नाज़रीन, आज बात करते हैं कि एनटीएन की कितनी इकसाम है। फॉर्मेशन के एतबार से देखा जाए तो एनटीएन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी एओपी, और कंपनी। अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल सीएनआईसी होल्डर एनटीएन बनाता है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करता है। अब भले से वो उसके बाद उस इंडिविजुअल की कैटेगरी में अपने 1, 2, 3, 4, 5 जितने चाहे बिजनेस ऐड कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल के केस में वो पर्सन और उसका एनटीएन सेम माना जाएगा। सेकंड कैटेगरी है एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी एओपी। आम जुबान में इसको पार्टनरशिप फर्म भी कह दिया जाता है। जब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 20 लोग तक जो है मिलकर कोई कारोबार फॉर्म करना चाहते हैं और उसको जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से फॉर्म सी हासिल करके एक पार्टनरशिप फर्म का दर्जा दिलवा लेते हैं, तो उस कारोबार को जब महकमा इनकम टैक्स में रजिस्टर किया जाएगा या किया जाता है तो जो एनटीएन उसको अलॉट होता है वो एओपी की कैटेगरी में यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस की कैटेगरी में अलॉट किया जाता है। इसी तरह से कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, जब एसईसीपी में एक कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाता है तो उसको जब महकमा इनकम टैक्स से एनटीएन अलॉट होगा वो कंपनीज के या कंपनी की कैटेगरी में अलॉट किया जाएगा। यहां पर एक बात काबिल जिक्र जरूर है कि इंडिविजुअल की कैटेगरी में एनटीएन हम खुद बनाते हैं या कंसल्टेंट जो है वो अपने क्लाइंट को एनटीएन बनाकर देता है, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्संस में एक ऐप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप रजिस्ट्रार के पास अपना फॉर्म सी अप्लाई करते हैं तो वहां से एनटीएन वो लोग आपको इशू करके देते हैं। सेम केस है कंपनी के हवाले से। एसईसीपी आपको जब सर्टिफिकेट फराहम करती है तो उसके साथ आपको आपका एनटीएन भी ऑटोमेटिकली, उनका सिस्टम एफबीआर के साथ लिंक्ड है, आपको एनटीएन अलॉट कर दिया जाता है।